हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास अटेंड करते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, वो सबसे पहले से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का भी बटन दबा दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आज का टॉपिक क्या है? रिस्पायरेशन। क्या होता है रिस्पायरेशन? ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, सभी के अंदर रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, सभी के अंदर श्वसन क्रिया होती है। रिस्पायरेशन क्यों होता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, इन सभी के अंदर ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। और एनर्जी डिफरेंट टाइप की होने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें यूज़ की जाती है। अगर सीधी सीधी अगर हम इसकी परिभाषा दे सकते तो बता सकते हैं, रिस्पायरेशन एक वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से फूड का ऑक्सीडेशन होता है, या कह सकते हैं ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में एक विशेष गहरा संबंध होता है, रिलेशन। किस तरीके से रिस्पायरेशन का रिलेशन होता है एनिमल्स के बीच में एंड प्लांट्स के बीच में? कि एनिमल्स CO2 के लिए बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में एक गहरा रिलेशन होता है रिस्पायरेशन को लेकर के। रिस्पायरेशन की क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की रिस्पायरेशन की क्रिया मुख्य रूप से होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो नंबर 1, रिस्पायरेशन की क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, और दूसरा होता है एनारोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन। 2 प्रकार से श्वसन क्रिया होती है। एक तो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। एक ऑक्सी श्वसन होता है, दूसरा अनाक्सी श्वसन होता है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है इसमें। ओके। अब जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसमें O2 एब्सेंट है, इसमें O2 एब्सेंट होती है। ओके। इस क्रिया में अधिकांश मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल का पूर्ण तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, अच्छे ढंग से कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, अनाक्सी श्वसन होता है, इसमें पूर्ण तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पूर्ण तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से रिएक्शन में क्या होता है। यानी ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने से प्रोड्यूस क्या होता है, क्या बनता है? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हो रही है। ओके। प्लस 6O2। ओके। ये क्या है? ग्लूकोज है, इसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज इसे कहा जाता है। ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ है। अब ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। ओके। अब इसका ऑक्सीडेशन, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, इस कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने से हम लोगों के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाता है, क्या टूटता है, किस में ये टूट रहा है? ये मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, प्लस H2O, वाटर भी बाहर निकलता है। ओके। अब वाटर भी बाहर निकलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है तो वाटर भी बाहर निकलता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 आ जाएंगे और यहाँ पर भी 6 आ जाएंगे। ओके। यानी 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है? 673 किलो कैलोरी ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगभग कितने ATP के अंदर स्टोर हो जाती है? 38 ATP के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये एनर्जी स्टोर भी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है।
ओके। अब इतनी किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये रिस्पायरेशन क्या कहलाती है? एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाती है, या फिर इसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन क्रिया कहलाती है। तो एनिमल्स के अंदर, जो हायर एनिमल्स होते हैं, जो बड़े जीव होते हैं, उनके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया अधिकांश मात्रा में होती है। उनके अंदर पूर्ण रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जिसे ऑर्गेनिक मटेरियल भी कहा जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O बनता है। इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है रिस्पायरेशन के समय, ओके। और 673 किलो कैलोरी जो एनर्जी बनती है वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर कर ली जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और आवश्यकता होती है तो इस एनर्जी के लिए खर्च कर दिया जाता है, ओके। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाती है, अर्थात इसे कह सकते हैं ऑक्सी श्वसन क्रिया, ये कहलाती है, ओके। नोट करना चाहे स्टूडेंट से नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब दूसरी रिस्पायरेशन क्या आती है? एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये क्या होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब यहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया अधिकांश मात्रा में कहाँ होती है? फंगस के अंदर होती है, कह सकते हैं कवक के अंदर होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, सूक्ष्म जीवों के अंदर होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया। यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, यानी यहाँ पर भी ग्लूकोज या कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन तो होगा, ऑक्सीकरण तो होगा, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं होगा। लेकिन ये बनता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, C6H12O6 यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में क्या है? ये ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज है। यहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन अब्सेंट है। ऑक्सीजन अब्सेंट है तो ये धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट होगा? ये किस में टूटेगा? ये जब ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, क्रिया किसके अंदर होती है? सूक्ष्म जीवों के अंदर होती है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, किस में टूटेगा? क्या बनाएगा? ये एथिल एल्कोहल बनाता है, C2H5OH प्लस। अब क्या बनाएगा? ये 2CO2 बनाएगा, ओके। एथिल एल्कोहल बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ओके। एथिल एल्कोहल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी, 21 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर होती है। अब ये एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है? 2 ATP मॉलिक्यूल्स के अंदर 21 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर इस प्रकार के रिस्पायरेशन के अंदर अधिकांश मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, अधिकांश मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर केवल 21 किलो कैलोरी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके का जो एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, अनाक्सी श्वसन क्रिया होती है, उसमें क्या होता है? उसमें भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं होता है इस क्रिया में, एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया में। लेकिन ये क्रिया कब होती है? ऑक्सीजन की एब्सेंटी में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। कहाँ होती है? किसके अंदर होती है? इस सेल के अंदर भी होती है ये क्रिया। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर भी ये क्रिया होती है। इसमें भी कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और 21 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो ATP के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर कर ली जाती है। आवश्यकता पड़ने पर इसे भी खर्च कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसे भी नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिस्पायरेशन की क्रिया होती है। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं वो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक यू।